नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समाकलन के चौथे सत्र में शामिल हो रहे हैं। आज फिर समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीखेंगे। कैसे समाकलन किया जाता है, हाउ टू इंटीग्रेट, कैसे किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेबल फॉर्म बदलते हैं और उसको इंटीग्रेट आसानी के साथ करते हैं। वैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा dx, कैसे इसको इंटीग्रेट करें। साथियों, आपने cos 2x के बारे में जाना है कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मल्टीपल फॉर्मूला से आप जानते हो। फिर उसी तरह से cos 2 अल्फा करते हो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। ये नीचे वाला वैसे रह जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा dx बराबर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे cos x माइनस cos अल्फा dx। ये प्लस एक है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया साथियों। आप दो कॉमन निकाल लेते हो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा dx होता है। साथियों, दो बाहर निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा होता है बटे नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। साथियों, इसे कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता है cos x प्लस cos अल्फा dx। दो cos x dx प्लस 2 cos अल्फा को भी बाहर करेंगे क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, केवल dx का इंटीग्रेशन होगा। साथियों, ये 2 cos x का होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और 2 cos अल्फा dx का x होता है प्लस कोई कांस्टेंट c। देयरफॉर i का जो वैल्यू आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। दूसरा महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, इंटीग्रेशन 1 बटे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx है। इसे इंटीग्रेशन करने में बहुत उलझन सा लगता है, लेकिन साथियों आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप आसानी के साथ इसको सीख लेंगे। क्या करेंगे, यहां हमें सोचना है, ऐसी कुछ विधा लगानी है जिससे कि cos x माइनस a cos x माइनस b में कोई कैंसिल हो जाए। तो साथियों, आपने पढ़ा है कि sin a माइनस b अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, sin a माइनस b अगर रहे तो हमें sin a माइनस b से भाग करनी पड़ेगी। तो भाग भी किया और गुणा भी कर दिया, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब आप तो गुणा करने से हमको फायदा क्या होगा साथियों, फायदा दिखाई पड़ेगा। जरा सा एक ध्यान रखिए, sin इसको लिख सकते हैं x माइनस b प्लस x माइनस a। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये x यहां पर माइनस का चिन्ह देते हैं, x माइनस a x माइनस b, ब्रैकेट तोड़ेंगे x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस में आ जाएगा b माइनस में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कर दिया और cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। अब कुछ देर के लिए इसको a कह देते हैं और इसको b कह देते हैं, तो sin a माइनस b के फॉर्मूले पर इसको तोड़ देंगे। साथियों, आपने पढ़ा है sin x माइनस b इंटू cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b इंटू sin x माइनस a बटे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, sin x माइनस b इंटू cos x माइनस a बटे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx माइनस इसको भी अलग कर लेते हैं, cos x माइनस b इंटू sin x माइनस a बटे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx।
दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिए। फायदा क्या हुआ, ये cos x माइनस ए और cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल हो गया, 1 साइन a माइनस बी हो गया, इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी बटे cos x माइनस बी को करते हैं tan x माइनस बी dx माइनस ये हो गया tan x माइनस ए साइन x बाई ए बटे cos x बाई tan x बाई ए dx हो गया। साथियों अब आप इसका इंटीग्रेशन भली भांति जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक लॉग शेक x माइनस बी और ये हो गया लॉग शेक x माइनस ए साइन a माइनस बी, ये लॉग m माइनस लॉग n बराबर आपने पढ़ा है लॉग m बटे n होता है, तो लॉग सेक x माइनस बी बटे सेक x माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब अगर सेक ऊपर ले आते तो कॉस बदल जाएगा और ये नीचे ले आते तो ये भी कॉस बदल जाएगा, तो I बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए माइनस बी लॉग साइन कॉस x माइनस ए बटे कॉस x माइनस बी प्लस सी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आसानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया। साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आसानी के साथ इसको सीख जाइए। अगला इंटीग्रेशन यह है कि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे साथियों, तो I बराबर इसको अगर हम तोड़ दें x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख दें तो शायद आपको कोई इतराज नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये x प्लस ए में से अगर हम x माइनस ए हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और a और 2a हो जाएगा, तो 2a आ गया तो 2a से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यानी एक तरह से हम ये ऐसा सोचे कि 1 बटे 2a से हम डिवाइड किए 2a से मल्टीप्लाई कर दिए x प्लस a और x माइनस a। अब इसको तोड़ दिए इस रूप में x प्लस a माइनस x माइनस a dx। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, x माइनस a x प्लस a x माइनस a dx माइनस x माइनस a x प्लस a x माइनस a dx। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 बटे 2a है 1 बटे x प्लस a dx, 1 बटे x प्लस ये x माइनस a कैंसिल होगा, x प्लस a बचा, अच्छा x प्लस a यहाँ है, x प्लस a कैंसिल होगा, x माइनस a यहाँ बचेगा, x माइनस a x प्लस a यहाँ बचा dx 1 बटे 2a, इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस c। अब log m माइनस log n बराबर पढ़ा है log m बटे n होता है, इसलिए I बराबर हो गया 1 बटे 2a log मोड x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। इसी तरह से चौथा नंबर इंटीग्रेशन अगर ये रहे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक इसी तरह से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 बटे 2 लॉग ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस एक्स अब बटे a माइनस एक्स प्लस c, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। साथियों देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ आप इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल रहे हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। साथियों किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, केवल मुश्किल तो अगर बुझाता है थोड़ी देर के लिए कि कोई फंक्शन को कैसे हम इंटीग्रेबल फॉर्म में बदलें। जैसे आप इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल लेंगे उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ सहूलियत के साथ हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न फिर आपके साथ आया है इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आप अगर x की जगह मान लेते हैं a tan थीटा, तो dx बराबर a tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये लेट किए।
साथियों अब आई बराबर आपके पास में आ गया, dx की जगह भरेंगे a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये चीज जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद आया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स स्क्वायर का मान हो गया a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर कॉमन है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, एक कैंसिल हो गया, ये एक बटे को बाहर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और ये है d थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आराम से कैंसिल हो गया, एक बटे a। अब इंटीग्रेशन ऑफ थीटा और d थीटा हो गया, d थीटा का होता है थीटा प्लस c। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में x बराबर है a टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं x बटे a, इसलिए थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स x बटे a, इसलिए I बराबर हो गया 1 बटे a, थीटा का मान भर देंगे टेन इनवर्स x बटे a प्लस c। अतः इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर हो गया 1 बाय a टेन इनवर्स x बटे a। साथियों इसी तरह जो है इसको भी याद रखना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। याद रख करके ऐसे प्रश्नों को आप बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी। 1 बटे 2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यदि है तो 1 बटे 2a log a माइनस a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। ये तीन को इंटीग्रेशन है, ये इस इंटीग्रेशन को याद में रखिए और एक्सरसाइज को आप बेहतर तरीके से बनाइए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।